नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और विषय है एपिलेप्सी और सेरेब्रल पाल्सी। बच्चे बड़े बहुत सारे लोग हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। बच्चे से मतलब है कि नवजात बच्चे और उसके बाद में बाकी उम्र 20-25 साल वाले लोग भी हैं बहुत सारे जिनको ये प्रॉब्लम है, लंबे समय से जो सफ़र कर रहे हैं। आज इसी विषय को हमने चुना है, इसलिए आप सबका स्वागत है दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। और हमेशा की तरह हम अपने आप वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो जानने की है वो ये है कि दादूस एक्यूपंक्चर में जितने भी वीडियो आप देखते हैं और जो भी पेशेंट के रिव्यूज़ आप सुनते हैं, ये सब के सब रिव्यूज़ और वीडियोस ओरिजिनल हैं। इनमें कहीं भी कोई भी वीडियो गलत या फेक नहीं बनाया गया है। हमारे वो पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इलाज करा रहे हैं और उनका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। किसी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो उसका भी रिजल्ट आपके सामने, और किसी का अगर पूरा नहीं हुआ और कुछ ट्रीटमेंट हुआ है और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो भी हम आपके सामने लाते हैं। क्यों लाते हैं कि जब तक उनका पूरा होगा तब तक काफ़ी लंबा समय निकल लिया होता और आप लोगों को बच्चे इस बीमारी को सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि ये बीमारी का कारण आप सबको पता ही है, और नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता दूँ कि जन्म के समय जब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये बीमारी हो जाती है। मिर्गी भी होती है, साथ में सेरेब्रल पाल्सी भी होती है, क्योंकि सेरेब्रम का एक एरिया डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे डिसेबल हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चों को मिर्गी आती है, दिन में 100 बार भी आती है, दिन में 10 बार भी आती है। कई ऐसे हैं जिनको रात को सोते टाइम ही आती है, कई ऐसे लोग हैं जिनको जागते टाइम आती है, नहाते टाइम आती है। कईयों के अलग अलग फीचर्स आते हैं, कईयों को दिन में 20-30 बार भी आती है, तो अलग अलग तरीके से मिर्गी आती है। सेरेब्रल पाल्सी वालों का यह है कि कई बच्चे दिमाग से बड़े अच्छे हैं लेकिन बॉडी काम नहीं करती, उनके हाथ पैर टेढ़े हैं, बॉडी स्टेबल नहीं है, गर्दन नहीं ठहरी है, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, खुद से खा नहीं सकते। कईयों का ऐसा कि बॉडी एकदम फिट है लेकिन ब्रेन से वो डिस्टर्ब है, उनका दिमाग काम नहीं करता, तो उनकी भी समाज की धारा में उनके मिलने के चांसेस नहीं रहते क्योंकि एजुकेशन नहीं हो पाएगी और समझदारी की कमी रहती है। तो दोनों ही स्थितियों में परेशानी पेरेंट्स की है और बच्चा तो सफ़र कर ही रहा है। ऐसी स्थिति में आपके सामने एक आशा की किरण है दादूस एक्यूपंक्चर। दादूस एक्यूपंक्चर में कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि आप हमें मिर्गी की दवा भेज दीजिए, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बोल देती हूँ कि हमारे यहाँ दवा नहीं है, दवा तो आप अपने यहीं खा लो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। दादूस एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट होता है, एक पूरी थेरेपी है, एक विधा है जिसमें हम ऑक्सीजन, कंप्रेस ऑक्सीजन होती है जो नाक के द्वारा बॉडी को दी जाती है। तो ब्रेन को ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा पहुँचेगी ब्रेन उतना ही रिवाइव होगा, उतनी इंटेलिजेंस बच्चे की बढ़ती जाएगी और उसकी बॉडी जो है वो फिजिकली फिट होती जाएगी। इसके अलावा एक लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी नाक से देते हैं, वो उसका काम है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। तो माइनर और मेजर कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड जाएगा तो जिस भी एरिया पे कोई डैमेज एरिया है उस डैमेज एरिया पे ब्लड जाएगा तो वो डैमेज एरिया भी रिकवर करेगा। और इसके अलावा फिर एक्यूपंक्चर के 2 ट्रीटमेंट लगते हैं, उनमें से जैसी जिसकी ज़रूरत होती है। माइक्रो एक्यूपंक्चर ज़्यादातर छोटे बच्चों को लगता है, बड़ों को भी लगता है। ये ऐसी साइंस है जो ब्रेन के उस पोर्शन को नरिश करती है जो डैमेज है, वहाँ पर वो एनर्जीज़ को हम हटाते हैं, कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जर्क आ रहे होते हैं, सीजर आ रहे होते हैं या मिर्गी आ रही होती है, और जो स्टिफनेस है बॉडी की, हाथ पैरों की, वो भी उससे कम होती चली जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही 10-5 दिन का है। ट्रीटमेंट भी लंबा जाता है, लगता है करीब 1-1.5 साल लग जाता है, लेकिन बच्चा नॉर्मल हो जाता है। समझदारी इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा स्कूल गोइंग होकर प्रॉपर स्कूल जाएगा, आपकी एजुकेशन लेगा, अच्छा रहेगा। बाकी ये मेहनत आप लोगों की है क्योंकि ये ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको हमारे दिल्ली सेंटर पर ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम लोग अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर छोड़ते हैं। बाय द वे वो आपको ना मिले तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली, तो आपको वहाँ पर हमारी सारी डिटेल और एड्रेस और फ़ोन नंबर सब मिल जाएंगे। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरी एक सलाह होगी आपको कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको आने वाले समय में अनेक बीमारियों से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो आज का विषय हमारा CP और एपिलेप्सी का ही है, जिसका फुल ट्रीटमेंट, पूरा क्योर और पूरा तरह से नॉर्मल लाइफ बच्चों की हो जाए, ऐसा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है और वो उसके रिजल्ट हम आपको हमेशा समय समय पर बताते रहते हैं। आज भी हमारे साथ में एक बच्चे की मम्मी मौजूद है। ये बच्चा करीब 2 साल के आसपास का, 2 भी पूरी नहीं हुई है, और इसको सेरेब्रल पाल्सी है। इसकी वजह से इसकी गर्दन नहीं ठहरती थी, बैठती नहीं थी, समझ की कमी थी और इंट्रक्शन नहीं था। तो अभी हमने मात्र इसको 2.5 महीने का ट्रीटमेंट दिया है
ट्रीटमेंट मैंने 1.5 साल का लिखा है, लेकिन 2.5 महीने का ट्रीटमेंट दिया है। तो आपको इसलिए ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि जब 2.5 महीने में इतना परिवर्तन आया है, तो 1.5 साल के बाद में ये बच्चा हम और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होकर के स्कूल भी जाएगा और ज़िंदगी को भी बहुत अच्छी और खुशनुमा जिएगा। तो उसी विषय में आप उस बच्चे की मदर से सुने, वो अपने व्यूज़ बताएंगी कि उनके क्या व्यूज़ हैं इस ट्रीटमेंट को लेके और उनके बच्चे की में क्या रिकवरी आई है उसको बताने के लिए। बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे साथ में ही ये बच्चा है, इस बच्ची का नाम है काशवी। छोटी सी बच्ची है ये, आप देखेंगे कि इस बच्चे का काशवी और इसकी मदर बैठी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप काशवी के बारे में क्या बोलना चाहेंगी। मैम इसकी पहले से नेक होल्डिंग आ गई है। पहले इसकी नेक होल्डिंग बिल्कुल नहीं थी जब हम यहाँ पे आए थे जनवरी में। अब इसकी नेक होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, देख के स्माइल करती है और अब अभी भी स्माइल कर रही थी। हाँ जी, अब स्माइल करती है, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करती है, टेक लगा के बैठ जाती है काफ़ी। और जैसे इसके पहले हाथ पैर थोड़ी स्टिफनेस ज़्यादा थी, वो स्टिफनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी बॉडी में। और पहले से जैसे कोई आता है स्माइल करती है, जवाब देती है, हम बोलते हैं काशवी तो आगे से आंसर देती है उस चीज़ का। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर 2.5 महीने के अंदर इस ट्रीटमेंट से। मतलब जैसे 1.5 साल का मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखा है, हाँ जी, तो 1.5 साल के ट्रीटमेंट के हिसाब से आप ऐसा कहना चाहती हैं कि इस बच्चे में 2.5 महीने में इतना परिवर्तन आया है, तो 1.5 साल में तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट और बिल्कुल नॉर्मल चाल चलती हुई और स्कूल जाएगी और सब कुछ करेगी ऐसा? हमें कि बिल्कुल ये 1.5 साल में ठीक हो जाए, क्योंकि पहले जो हमने इसकी हालत देखी है कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं थी। इसका हमने पहले भी ट्रीटमेंट चलाया पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। यहीं पे आप आके इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट पहले भी लेते रहे हैं? हाँ जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और न्यूरो के डॉक्टर को भी दिखाया, पर हमें यहीं पे आके रिलीफ मिला है। और जो हमें यहाँ रिलीफ मिला है, सच में सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे घर के इतने खुश हैं कि हमें इतना अच्छा स्कोप मिला कि मैम के पास आके हम मतलब फैमिली जैसा एक तो इन्वायरमेंट है यहाँ का, सबका स्टाफ बहुत अच्छा है मैम का, यहाँ का मैम का खुद का नेचर बहुत अच्छा है, और जो ट्रीटमेंट है वो तो उससे ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके सामने आपके साथ और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप उन सब बच्चों को भी देखते हैं, हाँ जी, तो उन बच्चों में के बारे में भी आपका क्या रिपोर्ट है? वो क्या उनमें परिवर्तन आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं? हाँ जी मैम, उसमें भी आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। जो बच्चे आते हैं, जैसे पहले बच्चे बैठते नहीं थे, अब आराम से बैठ के ट्रीटमेंट कराते हैं। अब जैसे ये उबासी ले रही है, अब पहले यौन नहीं करती थी बिल्कुल भी, मतलब अपने हाथ पैर नहीं चलाती थी, अब काफ़ी एक्टिव हो गई है, पहले से ये बहुत एक्टिव हो गई है। मतलब तो आपका क्या मैसेज है बाकी पेरेंट्स को जो माँ बाप इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि हर बीमारी की दवा चाहिए? हाँ जी, और हमारे यहाँ तो दवा नहीं है, हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रीटमेंट के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? दवा रहित इलाज है और रिजल्ट इतने अच्छे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही में इलाज है? मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी पेरेंट्स टेंशन ले रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यहाँ आओ, ट्रीटमेंट कराओ, हम सबसे बात करो, यहाँ पे सारे पेरेंट्स आते हैं, उनसे बात करो, ट्रीटमेंट लो, आपको खुद ही फ़र्क पता लग जाएगा। कि मतलब मैंने मेडिसिन भी देना बंद कर दिया है इसको। पहले मैं इसको न्यूरो की मेडिसिन देती थी स्टिफनेस की, मैंने वो भी बंद कर दिया 1 महीने से। बस मैम का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब तो आप हैप्पी हैं, खुश हैं? हाँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी। कोई मेडिसिन तो हम नहीं देते ना आपको यहाँ पे? नहीं नहीं, और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट देते जो बच्चे को नुकसान करे? नो मैम, नो। नहीं, सारा ट्रीटमेंट प्रकृति के हिसाब से नेचुरल है। यस मैम, और ये खुद इंजॉय करके लेती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये रोती रहती है पूरा टाइम, मतलब आराम से करवा लेती है ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन थेरेपी भी आराम से कराती है, एक्यूपेंचर भी आराम से कराती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके साथ भी। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि ये काशवी की मदर हैं जो अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान थी, और ये बच्ची अभी छोटी सी, और मैं ऐसा समझती हूँ इसका ट्रीटमेंट होते होते ये स्कूल गोइंग हो जाएगी और सही टाइम पे इसको एजुकेशन मिल पाएगी। जो डिले हो जाती है, अगर और साल 2 साल ना आते तो ये डिले हो जाती, और डिले होती तो फिर बच्चे का आगे आगे करियर जो है वो ग्राफ जो है गिरता जाता है। तो बेटर ये है कि अब ये समय पे आ गए और समय पे इसका ट्रीटमेंट हो गया, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। इतना मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का मैंने ट्रीटमेंट किया है, आप लोग देखते भी हैं, तो वो बच्चे अब सब स्कूल जाना शुरू हो गए, स्कूल जाते हैं, प्रॉपर होमवर्क करते हैं, प्रॉपर टीचर की बात सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, माँ बाप भी खुश हैं, बच्चा भी अच्छी लाइफ जी रहा है। तो यही मेरा आप लोगों को मैसेज है, हमारे यहाँ कोई मेडिसिन नहीं होती है, आप जो भी है वो ट्रीटमेंट है उसको दिल्ली ही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, सो हो सकता है आप दूर से हो, आना जाना मुश्किल होता हो, लेकिन यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, 10 दिन ठहरते हैं, इलाज करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हम महीना भर बाद दोबारा बुलाते हैं, ऐसे करके एक सिलसिला चलता है, और ये बच्चों का, बड़ों का, इनका सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। पैरालिसिस के पेशेंट के लिए मेरा खास मैसेज है,
अगर आपको किसी को भी पैरालिसिस है तो उस बीमारी को लेकर चलिएगा मत। दादूस एक्यूपंक्चर में पैरालिसिस पूरी तरह से क्योर हो जाता है, आप एक नॉर्मल और फिट लाइफ जी सकते हैं। तो आप ट्रीटमेंट का ज़रूर लाभ उठाएं। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन, ओजोन, लेज़र, एक्यूपंक्चर यही रहता है। साथ में कुछ डाइट डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये डाइट आप खा सकते हैं। तो यही सब है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को आराम देती हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।